द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब उनके सहयोगी हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आरएसएस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण भारत मुक्त होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब दक्षिण भारत आरएसएस से भी मुक्ति पाना चाहता है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद संघियों की नींद उड़ गई है और आरएसएस के संगठन से जुड़े लोग भी परेशान हो गए हैं। आरएसएस को सरकारी संपत्ति खैरात में बांट दी गई थी, अब उसकी जब्ती का काम भी शुरू होने वाला है। कर्नाटक में यह सिलसिला शुरू होने वाला है, जहां आरएसएस को दिए गए तमाम सरकारी संपत्तियों पर हिसाब लेकर उससे वापस भी लिया जाएगा। आरएसएस को भाजपा सरकार के दौरान बांटी गई सरकारी संपत्तियों का हिसाब लिया जाएगा और उनसे वो सारी संपत्ति जब्त भी की जाएगी। यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके बाद संघियों की नींदें हराम हो गई हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में आरएसएस के खिलाफ एक के बाद एक कई एक्शन हो रहे हैं। हाल ही में आपने खबर देखी ही होगी कि कैसे 1248 दक्षिण भारत के मंदिरों से आरएसएस को बाहर निकाल दिया गया। आरएसएस पर बैन लगाया गया कि आप यहां पर अपनी शाखा नहीं चलाएंगे, आप यहां पर हथियार प्रशिक्षण का काम नहीं करेंगे, कोई भी राजनीतिक गतिविधि को भी अंजाम नहीं देंगे। यह केरल से फैसला आया था, जिसमें देवस्थान बोर्ड के द्वारा संचालित 1248 मंदिरों से आरएसएस को एक झटके में बाहर निकाल दिया गया था। और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक आरएसएस को खैरात में बांटी गई तमाम सरकारी संपत्तियां भी उनसे वापस ली जाएंगी, वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में नवजीवन ने जो खबरें प्रकाशित की हैं, उसमें कांग्रेस सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू के स्टेटमेंट को भी छापा गया है। उन्होंने बताया है कि आरएसएस के खिलाफ उन लोगों ने क्या योजना बनाई है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन में क्या है। कर्नाटक में आरएसएस और उसके संगठनों को सरकारी संपत्तियां देने की होगी समीक्षा, कांग्रेस सरकार जल्द उठाएगी कदम। यानी कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर आरएसएस हो या बजरंग दल हो या कोई भी ऐसी संस्था हो जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल होंगी, जिससे भारत की संवैधानिकता पर चोट पड़ने वाली है, उन तमाम संगठनों को बैन करने से पीछे यह सरकार नहीं हटेगी। वैसे आरएसएस पर अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि दक्षिण भारत से संघियों की विदाई भी कर दी जाएगी। भाजपा वैसे भी वहां कमजोर हो चुकी है। तमाम राज्यों से भाजपा की सरकारें अब वहां खत्म है। एक कर्नाटक में उनका सिक्का चलता था, वहां से भी कांग्रेस ने उन्हें बेदखल कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो बीजेपी कमजोर तो संघ भी कमजोर होता हुआ वहां दिखाई पड़ने लगा है। जरा देखते हैं खबर में दिनेश गुंडू ने क्या जानकारी दी है, कैसे एक्शन लिया जाएगा। नवजीवन ने लिखा है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आज कहा, पिछली बीजेपी सरकार के दौरान आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संस्थानों को बहुत सारी सरकारी संपत्तियां दी गई थी। कांग्रेस सरकार इन सौंपी गई संपत्तियों को फिर से विचार करेगी और इनकी समीक्षा करेगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राज्य में बीजेपी की ओर से नया राजनीतिक विवाद खड़ा किए जाने की संभावना है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है संघ का अस्तित्व का कमजोर हो जाना, और आरएसएस के बिना बीजेपी भी अधूरी पार्टी है। यहीं से पूरे निर्णय आते हैं, ताकत मिलती है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, लेकिन संघ गैर राजनीतिक दल होते हुए भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में अब इन पर अगर कार्रवाई होगी तो बीजेपी को मिर्ची तो लगनी तय है। जरा इस संबंध में देखिए दिनेश गुंडू ने आगे क्या कहा। दिनेश गुंडू राव ने कहा, हमें उन सभी चीजों पर फिर से विचार करना होगा या सत्यापित करना होगा कि क्या वे कानूनी रूप से किए गए थे और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, और अब क्या क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति उन संस्थानों और संगठनों को दी गई जो आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में इन संपत्तियों को दिए जाने के पैमाने की समीक्षा के बाद, तमाम नियम कानूनों को समझने के बाद कांग्रेस सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। आरएसएस को दी गई सरकारी संपत्तियों पर से उनका कब्जा हटाया जा सकता है
और कांग्रेस सरकार अपने पास फिर से वो संपत्ति लेगी जिसका कोई दूसरा काम किया जाएगा। हालांकि बीजेपी इस मामले में अड़चन डालने के लिए तैयार बैठी है और कहा जा रहा है कि ये लोग बवाल भी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में इनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, ऐसे में सत्ता के आगे विरोधियों की शायद ही कुछ चल पाए और संघ इस मामले में जो साजिश रचना चाहता है, हर दफे हिंदुत्व के नाम पर या फिर मंदिरों में शाखा चलाने के नाम पर हथियारों के प्रशिक्षण की जो बात करता है, उन संघियों पर शिकंजा कसने का प्लान अब कांग्रेस सरकार के पास है और इसी के सहारे काम भी शुरू हो गए हैं, जो कि भाजपा सरकार के दौरान संघियों को बहुत फायदा हुआ था। अब उन तमाम फायदों का हिसाब गुना गणित कांग्रेस सरकार बिठाने जा रही है और संघियों पर नकेल कसने जा रही है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में यह भी ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी गलत नीतिगत निर्णय लिए गए थे या फिर कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिस पर विवाद करे हैं, उन सब की फिर से जांच कराई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसमें किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ कर्नाटक में संघियों को सस्ते में बख्शने के मूड में कांग्रेस सरकार दिखाई नहीं पड़ती है। संघ के संस्थापकों को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। कर्नाटक सरकार जिस तरीके से अब किताबों में संघ की एंट्री को लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है, उससे यह लगता है कि आरएसएस के बारे में जो भी जानकारी कर्नाटक में फैलाई गई है, उन सब पर भी लगाम लगाई जाने वाली है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, नवजीवन ने इस संबंध में भी जो कहा है। सिद्धारमैया सरकार ने कहा है कि उसने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, बीजेपी के प्रतिष्ठित व्यक्ति वीर सावरकर पर लिखे गए ग्रंथों और दक्षिणपंथी लेखकों के ग्रंथों को हटाने के लिए पाठ्य पुस्तक संशोधन अभ्यास शुरू कर दिया है। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुत्ववादी संगठनों को भूमि और संपत्तियां भी प्रदान की हैं। यानी जो हिंदुत्ववादी संगठन है, भूमि संपत्ति के मामले में तो फंसेगी ही फंसेगी। उसके अलावा जिस तरीके से दक्षिण में आरएसएस की जड़ों को मजबूत करने के लिए या फिर सावरकर के बारे में कहानी बताने के लिए भाजपा सरकार ने जद्दोजहद की और ग्रंथों और किताबों को छपवाना शुरू कर दिया था, उन सब पर भी लगाम लगाने की तैयारी कांग्रेस सरकार कर रही है। और यहां तक कहा गया है कि इन ग्रंथों में भी संशोधन किया जाएगा, पाठ्य पुस्तक में भी बदलाव कर दिए जाएंगे। यानी जिस तरीके से हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगता है, तो ऐसे तमाम नफरती संगठन पर कांग्रेस पहले से ही कार्रवाई के मूड में है और अब बीजेपी के साथ साथ संघियों को भी इसी कदर टेंशन देने जा रही है। अब क्या उनके संपत्ति जब्त होगी? जो सरकारी संपत्ति ऐसे बांट ही दिए गए थे खैरात के रूप में संघियों को, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, संपत्ति वापस होगी। इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस अगला फैसला क्या लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।